नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। साथ में नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, किस तरीके से मूवमेंट मिल सकता है, इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे और सेक्टोरियल इंडाइसेस का भी थोड़ा अवलोकन करेंगे। थोड़ा देखेंगे कि जो बाजार में भी दबाव देखने को मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है और अगर बाजार को सपोर्ट मिलता है तो कौन से सेक्टर बाजार को सपोर्ट दे सकता है। तो थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा, तो व्यू क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इसी अकॉर्डिंग ट्रेड का प्लान करेंगे। ओके, तो डिटेल समझेंगे, डिटेल बात करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए, पिछले वीक का ट्रेड अच्छा नहीं था। एक लाइन में पिछले वीक का ट्रेड मेरा अच्छा नहीं था। नो डाउट जब बाजार यहां से नीचे गिरा था मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिला था, ठीक है। लेकिन बाजार लोअर लेवल से रिवर्स कर रहा था तो मैं आपको बोल रहा था बार बार, इसी कैंडल से मैं आपको बताने लगा था कि बाजार को ना इसी कैंडल से पॉजिटिव बन जाना चाहिए था, ठीक है। और ये लेवल था 44,500 का, ठीक है। लेकिन ये कैंडल नेगेटिव बना, फिर नेक्स्ट डे बाजार गैप अप ओपन हो गया, ट्रेड बना नहीं। तो मैं आप लोगों को लगातार बोल रहा था कि इस वे में ना बाजार ऊपर नहीं जाएगा, जाना होता तो यही कैंडल पॉजिटिव बनता और बाजार ऊपर चले जाता, ठीक है। जब बाजार यहां पर था तो मैं एवरीडे बात कर रहा था कि ऊपर से ना हमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। लेकिन एक दिन कंफ्यूजन हुआ मुझे इस कैंडल में। इस कैंडल में शॉर्ट था मेरा, लेकिन बाजार रिवर्स कर गया और बहुत ही फास्ट रिवर्स किया था, ठीक है। हमारा ट्रेड क्लोज हुआ था, मुझे लॉस भी मिला था, शायद आप लोगों को भी हुआ होगा। और बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा निफ्टी का चार्ट बना था। तो फिर मैं व्यू थोड़ा चेंज किया और मुझे लगा कि बाजार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने वाला है तो थोड़ा बाई ऑन डिप्स रखना चाहिए। इसके बाद 2 दिन से लगातार नेगेटिव कैंडल हो गया, ठीक है। और लास्ट 2 दिन का ट्रेड ना अगर आप किए होंगे तो ईमानदारी से कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो एक्सपायरी डे था, ठीक है, और आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी था। शुरुआत में हम लोगों ने यहाँ से बाई किया था, आपको पता होगा, एक अच्छा ट्रेड मिला था। फिर ये शॉर्ट मैंने किया नहीं और दिन भर भी मैं अवॉइड किया कि मत करिए ट्रेड, याद होगा। लास्ट डे मेरा व्यू था कि लोअर लेवल से मैं बाई करूंगी क्योंकि सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ओके। तो मैं यहाँ से बाई किया था सुबह सुबह, आप लोगों को भी मैं ट्रेड दिया था। लेकिन जब मैं देखा कि देखो, अगर बाई होना होता है ना तो बहुत फास्ट मार्केट ऊपर चले जाता है, ठीक है। अगर ऊपर जाना है, अगर यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहा है तो ये धीरे धीरे यहाँ पर मंडरा रहा है राइट, इसका मतलब बायर में दम नहीं है, वो फंसा रहा है, फंसेंगे हम लोग। तो इसलिए मुझे लगा कि ना, ये गलत तो हो गया है, तो मैं ट्रेड को क्लोज किया। तो मिनिमम लॉस में आप भी कट किए होंगे और मैंने भी कट किया, ठीक है। क्योंकि हमारा प्लानिंग एक दिन पहले था कि हम लोअर लेवल से बाई करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं गया। जब दिख रहा है नहीं जा रहा है तो फिर होल्ड करने का मतलब नहीं, ठीक है। तो मेरा व्यू था कि दिन भर होल्ड करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही पता चलेगा कि चार्ट अच्छा नहीं बन रहा है तो फिर मैं ट्रेड अवॉइड प्रीफर किया, ठीक है, अवॉइड करना प्रीफर किया। इसके बाद अगर आप ट्रेड किए भी होंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऐसे लगा होगा अगर बाई किए होंगे तो, और अगर यहाँ शॉर्ट किए होंगे तो इधर जाके ऐसे लगा होगा। तो 2 दिन का जो ट्रेंड रहा है ना वो बहुत वॉलेटाइल रहा है, मतलब एक अच्छा मार्केट तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है, 2 दिन का। ओके, चलिए, अब अच्छा मार्केट उन लोगों के लिए रहा होगा जिन लोग इसमें पैसा कमाए। मेरे लिए अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिला। तो अच्छा तब ना जब हमको पैसा मिले, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न भी काम कर नहीं रहा था। फिर लास्ट लास्ट में मैंने आप सबको बोला कि इसमें ना शॉर्ट का पोजीशन बना के जाना चाहिए क्योंकि बाजार नेगेटिव दिख रहा है, ओके। और मुझे लगता है कि कल ना इसी वे में नीचे मार्केट को जाना चाहिए। तो जाना कैसे चाहिए, थोड़ा सा हम लोग अलग अलग सेक्टर में देखते हैं, थोड़ा वीकली चार्ट देख लेते हैं। देखिए, वीकली चार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स तो 3 वीक से लगातार कैंडल रेड बन रहा है, ठीक है। 3 वीक से लगातार कैंडल रेड बन रहा है। इस वीक में कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल का एक्सपेक्टेशन मुझे है, लेकिन कब, पहले नीचे आना चाहिए यहाँ। तो मैं देख रहा हूँ लोअर लेवल में 43,500 तक का मिनिमम 43,500 इस लाइन के पास आना चाहिए मार्केट को। और मुझे लगता है 1-2 दिन नीचे आएगा, इसके बाद बाजार लास्ट डे या एक दो दिन पहले एक्सपायरी के आसपास एक रिकवरी दे दे तो एक ग्रीन कैंडल या हैमर जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग आना चाहिए, ठीक है। हैमर जैसा कैंडल के साथ क्लोजिंग आना चाहिए, मे भी और रेड भी हो सकता है। लेकिन कैंडल का जो प्रकार बनना, मतलब कैंडल का जो आकार बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए,
ठीक है, इस तरीके से बनना चाहिए या इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि बुलिश मार्केट में अगर इस वीक का भी कैंडल रेट रहा, ठीक है, तो फिर बुलिश मार्केट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो या तो हैमर बन जाए, ज्यादा डोजी बन जाए। ठीक है, तो डोजी भी एक बुलिश कैंडल हो जाएगा, बॉटम में डोजी बनना है तो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहले 1-2 दिन बाजार को नीचे आना चाहिए। ठीक है, देखिए ट्यूसडे को छुट्टी है इंडिपेंडेंस डे का, और कल होगा फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डे है कल। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जब मार्केट नीचे आ जाएगा ना, इस तरीके से बाजार जब 1-2 दिन में नीचे आ जाएगा, तो बैंक निफ्टी के आरएसआई को जरूर ध्यान रखना, ये 30 के बिलो नहीं जा पाएगा। अभी से याद रखिए, तो 2 दिन अगर फास्ट नीचे आ जाता है ना, ये 1 दिन में भी बहुत फास्ट नीचे आ जाएगा, तो आरएसआई 30 आ जाएगा और सेकेंड डे से बाजार रिवर्स कर सकता है भाई साहब, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जैसे आरएसआई 30 जाए, याद रखिए आरएसआई जैसे 30 जाए डेली चार्ट में, तुरंत लोअर लेवल से रिवर्सल का प्लान हमें करना चाहिए। तो पहले मैं बाजार को नीचे आने देना चाहता हूं कि 1-2 दिन नीचे आ जाए। मेरे पास शॉर्ट का ही पोजीशन है, नेकेट कॉल में शॉर्ट किया हूं ओवरनाइट में। ठीक है, मंडे के लिए मुझे लगता है नीचे मिलना चाहिए, और इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल में नहीं दिया, मैंने सिर्फ आप लोगों को इतना बताया कि शॉर्ट का पोजीशन बना के जा सकते हैं हेजिंग लेके। ओके, क्योंकि नेकेट ट्रेड में नहीं देता हूं, मैं नेकेट ट्रेड देना प्रीफर नहीं करता हूं, क्योंकि आप शायद लॉस बियर नहीं कर पाएंगे, मैं थोड़ा बहुत कर भी लूंगा क्योंकि मैं प्रॉफिट में हूँ। इस वीक में प्रॉफिट नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शॉर्ट का ट्रेड बनाए होंगे और बाजार इधर आना चाहिए। अगर ये 2 दिन नीचे आ जाता है ना, तो फिर मंडे ट्यूजडे छुट्टी है, वेंसडे 2 दिन नीचे, फिर एक्सपायरी या फिर फ्राइडे के दिन बाजार रिवर्स कर सकता है, ऐसा मेरा इसमें प्लान रहेगा। अगर आरएसआई 30 आया तो रेड कैंडल रहेगा ना, तभी मैं रिवर्सल का प्लान करूंगा, और मुझे लगता है रिवर्सल ना सबसे बढ़िया मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए थोड़ा निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी के लिए मेरे लिए लेवल वीकली बेसिस पे ये पॉइंट है, मैं यहां तक देख रहा हूं निफ्टी को कि आना चाहिए इस भाव तक, मतलब 19,300 तक। ठीक है, तो यहां से एक ट्रायंगल जैसा ट्रेड मतलब सेटअप बन रहा है ऐसा लगता है। ठीक है, फिर यहां से बाजार आके लोअर लेवल से फिर रिकवरी दे सकता है। ठीक है, इसी वे में ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है ना 19,300 से बाजार में एक रिकवरी आएगा, इसी वे में बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। ऐसे ही बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में कि इसी वे में बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, तो बैंक निफ्टी अगर 43,400 500 आ जाए बहुत है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप देखें फिन निफ्टी को, तो फिन निफ्टी के लिए चूंकि ये लेवल अब लग रहा है ब्रेक डाउन होगा, फिन निफ्टी में इधर का मूवमेंट मिलना चाहिए 19,300। ठीक है, 19,300 का टारगेट फिन निफ्टी में भी आना चाहिए। तो कितना फास्ट आता है देखेंगे। फिन निफ्टी में ज्यादा पोजीशन में नहीं रखता हूं, 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं रखता हूं, तो फिन निफ्टी में अगर यहाँ नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिन निफ्टी भी 37 ही, ये जल्दी आके वापस रिवर्स हो जाएगा, फास्ट आ जाएगा वेल एंड गुड, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक का ट्रेड मुझे नीचे की तरफ दिखता है, 19,300 250 के आसपास तक का ट्रेड मुझे नीचे की तरफ फिन निफ्टी में दिखता है, इससे ज्यादा भी नीचे फिन निफ्टी में नजर नहीं आता है। ठीक है, तो फिन निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए नेगेटिव है, राइट, नीचे जा रहा है, और इस वीक में भी मुझे लगता है फिन निफ्टी में एक ग्रीन वाला कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का कैंडल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इस टाइप का कैंडल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मे भी ऐसा भी बन जाए, लेकिन ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। बट नीचे से आके ऊपर जाए वो ग्रीन कैंडल चाहिए, यहीं से ऊपर चले जाएगा तो फिर अच्छा नहीं है ना। तो एक प्राइस सेटअप प्रॉपर बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी में बहुत ज्यादा वीकनेस मुझे नजर नहीं आता है। ओके, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में थोड़ा सा फॉल नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। अब मैं थोड़ा सा आपको सेक्टोरियल इंडाइसेस के ऊपर लेके चलना चाहूंगा। ठीक है, लास्ट वीक देखें तो सभी इंडाइसेस में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, स्पेशली ज्यादा गिरा फार्मा, और फार्मा गिरना भी चाहिए ना, कितना मूवमेंट आया। मैं यहां से इसमें थोड़ा सा साइडवेज या रिट्रेसमेंट देख रहा था, लेकिन ये तो अवकाश से ज्यादा मूवमेंट किया, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो फार्मा में थोड़ा दबाव है, प्राइवेट बैंक में दबाव है, मतलब प्राइवेट बैंकों की तरफ से दबाव है मार्केट में। ठीक है, चलिए, और कोटक बैंक आप स्पेशली देख रहे होंगे, राइट। कल मुझे लगता है पीएसयू बैंक में भी दबाव आएगा, वो है एसबीआई। और ये फिन सर्विसेज बात कर लिए, बैंक निफ्टी बात कर लिए। एफएमसीजी में दबाव कंटिन्यू चल रहा है, सबसे मेन कारण है आईटीसी और एचयूएल, ब्रिटानिया, सभी में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ओके, कंजम्पशन दिख ही रहे हैं थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है। ओके, एमएनसीज इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न है, राइट। निफ्टी का जो 100 है, ठीक है, निफ्टी 100 कोई खास गिरावट नहीं दिखता है, इसलिए बोलो निफ्टी में ज्यादा फॉल मुझे नजर नहीं आता है। 200 का भी देखिए बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लोअर लेवल में मुझे लगता है 9,090
90 के आसपास है, रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, और मेटल टॉप के आसपास है, मेटल में थोड़ा सपोर्ट है मुझे ऐसा लगता है। 5 मिनट में भी कोई खास गिरावट नहीं है, 5 मिनट को सबसे पहले देखना चाहिए। डेली चार्ट में भी देखिए तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लोअर लेवल में 16,780 के तक आ जाए 5 मिनट सबसे अच्छा है। जिन लोग नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा 5 मिनट निफ्टी से पहले देखो, निफ्टी 5 मिनट को। ठीक है, चलिए, और मिड कैप देखिए ऑल टाइम हाई में है और इसी कारण बाजार नहीं गिर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। ऑटो में थोड़ा सा डाउन साइड का ट्रेड नजर आ रहा है। ओके, और ऑटो में टाटा मोटर्स को जरूर नजर रखिएगा, 600 के आसपास टाटा मोटर्स को बाई करना चाहिए। 600 और 550 के करीब जितना मिल जाए, ठीक है, टाटा मोटर्स को जरूर बाई करना चाहिए। रियलिटी डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से आप नेक्स्ट 50 देखिए तो अभी ऑल टाइम हाई बनाया नहीं है, इनसाइड पैटर्न बना के थोड़ा नीचे आके रिवर्स की बहुत संभावना है इसमें। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से देखें दोस्तों, इंफ्रा तो इसमें एल जैसे स्टॉक आते हैं, बड़े स्टॉक आते हैं, तो ये भी साइडवेज ही है, या आप कह सकते हैं इनसाइड है। इनसाइड के नीचे ब्रेक करेगा तो शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस सेक्टर के स्टॉक में ऐसा प्लान कर सकते हैं। एनर्जी में गिरावट नहीं, मतलब एनर्जी में बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, आईओएल, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सबको देखिए उनमें गिरावट दिखता भी नहीं है। ठीक है, स्मॉल कैप नो डाउट ऑल टाइम हाई बना नहीं है, तो अभी ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, इसलिए इसमें भी गिरावट नहीं है। और स्मॉल कैप कंपनियों में बड़ा गिरावट आपने नहीं देखा होगा कल 1-2 दिन के गिरावट में। आईटी पॉजिटिव है और मार्केट को थोड़ा सपोर्ट आईटी से मिलने वाला है। पीएसयू बैंक अभी तक पॉजिटिव है, पीएसयू बैंक। एसबीआई का मुझे चिंता है, एसबीआई मुझे दिखता है थोड़ा सा वीक है। ठीक है, इसके बाद रिवर्सल एसबीआई में भी आ जाएगा। तो ये जो कैंडल बना हुआ है ना, परफेक्ट इनसाइड है, मे भी ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर जाए, तो अगर ऊपर जाएगा ना तो एसबीआई के बगैर ये नहीं जाएगा, पीएसयू बैंक नहीं जाएगा, पीएसयू बैंक का इंडाइसेस नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी सब अच्छे हैं। तो ओवरऑल सपोर्ट हमें कहाँ से दिखा, थोड़ा मेटल अच्छा लग रहा है, आईटी अच्छा लग रहा है। ठीक है, मिड कैप अच्छा है, स्मॉल कैप अच्छा है, नेक्स्ट 50 अच्छा है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बहुत खराब पिक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर बाजार अभी थोड़ा नीचे आएगा तो जस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जितने लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए होंगे अभी लोअर लेवल में आपको मौका मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट करिएगा। और इन्वेस्टमेंट का सबसे सिंपल तरीका कि जो स्टॉक रीटेस्ट ले रहा है उन स्टॉक को आप सर्च करके रखिए। जैसे टाटा मोटर्स को आप चार्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, टाटा मोटर्स को देखिए रीटेस्ट कर रहा है, या फिर आपको 550 में एसबीआई मिल जाता है, क्या बुरा है 550 में एसबीआई, अभी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो लोअर लेवल में जैसे मारुति है, 9000 के आसपास मारुति मिल जाएगा, कोई बुरा नहीं है। आइसर मोटर है, हीरो मोटोकार है, यूपीएल है, नो डाउट थोड़ा नीचे है यूपीएल, लार्ज है, थोड़ा नीचे भी आ गया यूपीएल। ठीक है, मेरा इसमें एसएल भी कटा, कोई बात नहीं, एसएल अभी मैं ले लिया, रिवर्स फिर करेगा, फिर से ट्रेड बनाऊंगा। कैश में तो ऑलरेडी मैं यूपीएल बाई करके रखा हूं। तो देखेंगे तो पिक्चर बहुत ज्यादा खराब अभी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे। बहुत सिंपल, मिलेगा तभी ट्रेड करेंगे, हड़बड़ी करके ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर इसकी ओपनिंग कल के क्लोजिंग, ठीक है, और कल का लो अगर इस रेंज में ओपनिंग आ रहा है मॉर्निंग में, आप प्लान करिए तुरंत शॉर्ट करने का। ठीक है, प्लान करिए तुरंत शॉर्ट करने का, और कम से कम डीप आईटीएम शॉर्ट प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट प्रीफर करना चाहिए कम से कम 43.5 मिनट का, 43.5 मिनट का। मैं एक कॉल पर ना नेकेट शॉर्ट करके गया हूँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं 43.5 मिनट भी शॉर्ट किया हूँ और 44 भी शॉर्ट करके गया हूँ मैं ओवरनाइट के लिए। ठीक है, और गैप डाउन खुल जाएगा तो मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग करने का मेरा प्रेफरेंस रहेगा। ठीक है, फ्लैट खुल के, अगर फ्लैट खुल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट हमारा एसएल बनेगा। ठीक है, 44,400 के ऊपर, 44,400 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है, पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है, तब समझिए बाजार रिवर्स करेगा, अदरवाइज रिवर्सल नहीं है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको इसका लेना पड़ेगा। अब आपको शॉर्ट कहां करना है, 44,300, और ये लो क्या है, कल का लो 44,135, 44,135। ठीक है, तो इस 150-170 पॉइंट के रेंज में आपको शॉर्ट का ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आपको चूज करना है कि मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, सिंपल, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, ओपनिंग ना बहुत अच्छे लेवल में मिलना चाहिए ट्रेड करने के लिए, ओपनिंग अच्छे लेवल में मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस रेंज के आसपास ओपन हो रहा है, मतलब लो के आसपास ओपन हो रहा है, तो तुरंत इमीडिएट नीचे चला जाएगा मार्केट। ठीक है, इमीडिएट नीचे जाना चाहिए। ओके, हाँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, ऐसे चूंकि क्या होगा ना, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, खुल रहा है सीधा नीचे जा रहा है,
अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड डालेंगे ना, 1-2 सेकंड के अंदर ही ट्रेड डालेंगे तो 100 रुपए नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन। तो थोड़ा 1-2 मिनट वेट करिए, थोड़ा प्राइस को कम से कम 1 मिनट सेटल होने दीजिए, फिर आप शॉर्ट करिए, ठीक है। सिंपल। 100 रुपए का प्रीमियम में 20 रुपए के सेल, 25 रुपए के सेल, 500 के प्रीमियम में 50 रुपए के सेल, ठीक है, 1000 रुपए के प्रीमियम में 100 रुपए के सेल। इस एसएल के साथ आप ट्रेड बना सकते हैं। और कल ना 2 बार ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल लग जाता है, कोई बात नहीं, लीजिए एसएल, इसलिए स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी करिए। अगर कंटिन्यू में जाता है, बीच में कहीं भी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर पहला एसएल लग गया तो दोबारा ट्रेड करने का चांस आपके पास रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कल का जो एक क्लोजिंग पॉइंट है ना, माफ करो, ए है क्लोजिंग पॉइंट, ए है लो पॉइंट, इस रेंज में अगर ओपन कहीं भी हो रहा है तो आप पहले शॉर्ट का ही प्लान करिए। स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी डालिए, इसके नीचे 15 मिनट टिक जाता है या 5 मिनट टिक जाता है, फिर से क्वांटिटी प्लस करिए और 100 रुपए के सेल फॉलो करते हुए कंटिन्यू नीचे जाइए। अगर 1000 रुपए का प्रीमियम कर रहे हैं तो 500 के प्रीमियम 50 रुपए का एसएल के साथ कंटिन्यू नीचे की तरफ जाइए। 2 बार प्लान करना चाहिए कल के दिन पे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है बैंक निफ्टी में। अगर मान लीजिए कि ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो चांस नहीं है ट्रेड करने के लिए, ध्यान रखिएगा। इसलिए बोलता हूं कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू में है तो ओवरनाइट में ट्रेड बना के जाओ, अदरवाइज मौका मिलता नहीं। गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो मैं पहले प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करूंगा, बहुत सिंपल। और अगर गलती से थोड़ा गैप अप खुल गया यहाँ पर 44,400 में, तब तो शॉर्ट करना ही है। मतलब कुल मिला के कल शॉर्ट करना ही है। यहां खुल जाए क्वांटिटी आप फुल कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। 100 रुपए के सेल डालिए, नहीं कटेगा मुझे लगता है, ठीक है। इस स्विंग हाई के ऊपर जब तक नहीं जाएगा नहीं कटेगा। कल ना एक कैंडल जो 15 मिनट में रहा, ये सबका एसएल खाया है, सेलर का भी बायर का भी, सबका एसएल खाया है। तो जब तक इसका हाई के ऊपर नहीं जाएगा आपको चिंता नहीं करना चाहिए। जितना ऊपर खुल जाए 44,400 के आसपास जितना खुल जाए आप वहां से शॉर्ट का प्लान करिए। सबसे सिंपल, कुल मिला के शॉर्ट का प्लान करना है, बाई नहीं करना है। इस सेटअप में बाई नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें शॉर्ट का प्लान करूंगा, लॉजिक आपको बता दिया। और टारगेट लोअर साइड में चाहे जहां से भी शॉर्ट करो, टारगेट होना चाहिए 43.5 मिनट का, ये टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी में। सिंपल, निफ्टी का ट्रेड ज्यादा अच्छा बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। निफ्टी का ट्रेड में ज्यादा अच्छा मिल सकता है ट्रेड अपने को। तो 19,300 का टारगेट होगा हमारा, चाहे जिस भी लेवल में शॉर्ट करो। अगर ये 19,450 मिल जाता है बहुत बढ़िया है, ठीक है। 40 पॉइंट से ज्यादा कैसेल बनेगा नहीं, और ऐसे कंडीशन में 19,000 का ही कॉल सेल करो, ठीक है। 40-45 पॉइंट से ज्यादा कैसेल बनेगा नहीं आपका, ओके। बहुत ही परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। अगर 400 के नीचे ओपन हो रहा है तो खुलते ही शॉर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी कम करो। अगर खुलते ही शॉर्ट करें, क्वांटिटी कम करो। लेवल के नीचे ओपन हो रहा है, क्वांटिटी कम करो। कंटिन्यू में जा रहा है, जाने दो। रिवर्स हो गया, क्वांटिटी ऐड कर लो, या फिर पहले एसएल खाओ, दोबारा फिर कोई रेड कैंडल बने तब शॉर्ट का प्लान करो। क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, 19,500 के ऊपर नहीं जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। 450 ओपन हो जाता है, सपोज करो 19,450 ओपन हो जाता है, और भी बहुत बढ़िया ट्रेड है। 460 ओपन हो जाता है, और भी बहुत बढ़िया ट्रेड है। 500 ओपन हो जाता है, और भी अच्छा है, ठीक है। 500 के ऊपर मार्केट को 1-1.5 घंटा ट्रेड करना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज से नेगेटिव ही है। तो कुल मिला के शॉर्ट का प्लान होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर निफ्टी में एक सेटअप बताता हूं आप लोगों को, मतलब एक तरीका बताता हूं ट्रेड करने का। क्योंकि देखिए नो डाउट आप जब इनमें देखेंगे दोस्तों तो आपको इसमें ना हेड एंड शोल्डर जैसा सेटअप दिखेगा, ये हेड एंड शोल्डर जैसा दिखेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, निफ्टी में तो हेड एंड शोल्डर जैसा नहीं है, राइट। तो फिन निफ्टी के लिए एक मैं ट्रेड बता रहा हूं आप लोगों को फिक्स लॉस के साथ, क्योंकि इंट्राडे का ट्रेड होगा, ओके। थोड़ा सा ऊपर खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अगर ये 19,800 पे मिल जाए ना, 19,800 में, तो 19,500 का कॉल सेल करना चाहिए, कॉल सेल करना चाहिए, और 19,800 का बाई कर लेना चाहिए, और शांति से बैठे रहो 3 बजे तक, इसमें पैसा मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ट्रेड आपका एक बनेगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक में, इंट्राडे में। और अगर कोई सेटअप आएगा तो मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मुझे ना थोड़ा सा वीक दिख रहा है, ठीक है। ये इसका ट्रेड मैंने लास्ट डे क्लोज भी कराया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में क्लोज किए होंगे। ये सेटअप ना बुलिश नहीं, ये सेटअप बेरिश है, इसे नीचे ही आना चाहिए, और नीचे आना चाहिए 550, एटलीस्ट 550 आना चाहिए, और 550 में हम लोग इसको पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। तो कल हम लोग इसमें शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से इस तरीके से आप एक चार्ट ड्रॉ करिए, ठीक है। फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इस फ्लैग पैटर्न के नीचे ना तुरंत शॉर्ट हो सकता है, तो शॉर्ट होना चाहिए 570 के बिलो। 570 के बिलो अगर ओपन हो रहा है तो इसमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। लोअर लेवल का टारगेट कम से कम 10-12 रुपये देने वाला है, ठीक है। नजर रखिएगा, 4-5 रुपए ज्यादा के स्टॉप लॉस इसमें रखने की जरूरत
नहीं पड़ेगा। आईजीएल लास्ट डे बोला था मैं शॉर्ट करने के लिए और हुआ भी, ठीक है। अगेन आपको शॉर्ट देने वाला है आईजीएल, थोड़ा सा ऊपर मिलना चाहिए इसी भाव के आसपास, ठीक है। मतलब अगर 445 के आसपास मिलता है, यहाँ ओपन होता है, इमीडिएट शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे लास्ट डे ऐसे ओपन हुआ था, तो ऐसी शॉर्ट का प्लान करेंगे, 445 में शॉर्ट करेंगे, 448 का स्टॉपस रहेगा, 3 रुपए का स्टॉपस, 440 के बिलो का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है 5-6 रुपए का इजीली टारगेट इसमें मिल जाना चाहिए आप लोगों को। ओके, कमिंस इंडिया, इस स्टॉक को नजर रखो, ये मुझे लगता है बढ़िया ट्रेड आपको दे सकता है लोअर लेवल में। कमिंस इंडिया आना चाहिए कल 1700 के बिलो, तो कल हम लोग इसमें शॉर्ट का प्लान करेंगे, थोड़ा ऊपर मिलना चाहिए, मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखा है। अगर 1750 के करीब, जितना करीब हो उतना करीब मिल जाए, तो इसमें 1700 के टारगेट के लिए प्लान करना चाहिए और 1760 के आसपास का एसएल रखना चाहिए, ठीक है। नजर रखिएगा कमिंस इंडिया में। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये थोड़ा रिवर्सल का प्लान में कर रहा हूं, हो सकता है कल ट्रेड ना मिले। मारुति, मारुति रिवर्स करेगा 9300 से, तो 9300 का वेट करिए, मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल का प्लान करना चाहिए। तो 9300 पहले टेस्ट करने दीजिएगा, फिर वहां पर मुझे लगता है 15 मिनट में इनसाइड पैटर्न बन जाए, या पहले 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बन जाता है, फिर नेक्स्ट कैंडल में बाई का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट बाजार को थोड़ा उसके लिए रिवर्स करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी, ये भी ना बहुत बढ़िया परफेक्ट लेवल में है, ठीक है। अगर ये नीचे नहीं गया तो मैं इसमें रिवर्सल का प्लान कर रहा हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर 15 मिनट में कल ये बुलिश बनता है ना, तो इसमें मैं प्लान करूंगा 1500 के लेवल में। 1500 के लेवल में 15 मिनट के चार्ट में बुलिश बनेगा तो मैं बाई का प्लान करूंगा 1540 की तरफ का, इसमें हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। नजर रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।